हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है वृंदावन सखी में। तो इस चैनल में हम आपको बताते हैं जो हमारे मन में प्रश्न होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन को जो मन में अलग अलग धारणाएं होती हैं, उन सब के विषय में हम आपको इस चैनल पे बताते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आज है इंदिरा एकादशी। इंदिरा एकादशी का क्या महत्व है, इंदिरा एकादशी होती क्या है, ये आज हम इस विषय में बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं इंदिरा एकादशी पे। तो आप सब जानते हैं फ्रेंड्स की इंदिरा एकादशी पे ये पितर पक्ष में आती है और ये इसका विशेष प्रावधान होता है पितर पक्ष में। पितर पक्ष में इंदिरा एकादशी का व्रत किया जाता है। आप सब लोग जानते हैं साल में 24 एकादशियाँ आती हैं और 24 एकादशियों के अलग अलग महत्व हैं। उसी तरह आज इंदिरा एकादशी है, इंदिरा एकादशी का एक अलग महत्व है। ये पितर पक्ष में आती है, पितर मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये एकादशी की जाती है। इसमें पितर जो इस एकादशी का व्रत करता है उनके पितर बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये जो एकादशी होती है ये भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इसमें विशेष शालिग्राम की पूजा की जाती है। जो शालिग्राम भगवान होते हैं आप सब लोग जानते होंगे, शालिग्राम भगवान जो होते हैं जो गंडक की नदी से प्रकट होते हैं। जो ओरिजिनल शालिग्राम होते हैं वो गंडक की नदी से निकलते हैं। तो गंडक की नदी से निकले हुए शालिग्राम जी की सेवा और पूजा और अर्चना की जाती है। तो उनकी पूजा जो की जाती है वो उनको गंगा जल से अभिषेक किया जाता है, फिर उनको चंदन का लेप किया जाता है और उनको तरह तरह के भोग लगाए जाते हैं और भगवान को धूप दीप नैवेद्य चढ़ाया जाता है। सबसे पहले तो जब इंदिरा एकादशी शुरू होती है स्वयं सर्वप्रथम आप उठ के स्नान कीजिए। स्नान करके आप नीले और काले वस्त्र बिल्कुल भी न धारण करें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। पूजा में नीले और काले वस्त्र को आप नीले और काले वस्त्र को ना पहने, क्योंकि पूजा में नीले और काले वस्त्र जो होते हैं निषेध होते हैं। तो आप हो सके पीले वस्त्र पहने, लाल वस्त्र पहने, तो जो मतलब अच्छे वस्त्र हैं वो पहने, साफ सुथरे वस्त्र को पहने। और फिर आप भगवान शालिग्राम जी के आगे दीप जलाएं, उनको गंगा स्नान कराएं, उनके आगे दीप जलाएं, उनको चंदन लेप करें और उनके आगे तरह तरह के भोग लगाएं और उनकी पूजा अर्चना करें। और अर्चना करके उनके आगे ये प्रार्थना करें कि हे शालिग्राम भगवान, हे विष्णु, हे नारायण, आप मेरे पितरों को मोक्ष दें, मेरे पितर प्रसन्न होके अपने लोक को जाएं, यहाँ से उनको मोक्ष की प्राप्ति दें। तो जो इंदिरा एकादशी का व्रत करता है पितर पक्ष में, उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनके पितर उनको आशीर्वाद देते हैं, उन पे प्रसन्न होते हैं, उनके सारे बिगड़े काम बनते हैं। और इंदिरा एकादशी में क्या क्या चीज़ों का निषेध है आज हम आपको ये बताते हैं। सबसे पहले तो आप जो मेन जो होता है एकादशी में, चावल का भोग नहीं लगाया जाता। आप चावल ना खाएं, अगर चाहे आप व्रत करें या ना करें, किसी कारण स्वास्थ्य ठीक नहीं है या आपको कोई कहीं जाना है या हेल्थ प्रॉब्लम आपकी ज़्यादा है, आप व्रत नहीं रख पाते हैं, तो बेशक आप ना रखें, बस आप चावल ना खाएं। चावल चाहे व्रत रखा हुआ है चाहे नहीं रखा हुआ है, चावल तो निषेध ही होते हैं। क्योंकि आप सब लोग जानते ही होंगे, जो व्रत करते हैं उनको पता है किसी भी एकादशी वाले दिन जब आप चावल खाते हैं तो भगवान रुष्ट हो जाते हैं। चावल खाने वाला व्यक्ति जो होता है वो जो है एक छोटी योनि में जाता है, मृत्यु के बाद छोटी योनि में जाता है। जैसे ये कीड़े मकोड़े ये ऐसे योनियाँ उसको मिलती हैं। तो चावल तो बिल्कुल निषेध है। और उसमें मांस, मछली, मदिरा, तामसिक भोग ये भी नहीं खाने चाहिए और ना ही ऐसे भोग भगवान को लगाने चाहिए। ये नहीं चाहे आपने व्रत नहीं रखा तो आप भगवान को कुछ भी भोग लगा दें, ऐसा नहीं। जो सात्विक भोग होते हैं भगवान को वही भोग लगाने चाहिए जो पूजा में रखे जा सकें, जो भगवान को खाने के भगवान के योग्य हों, वो वाले भोग आपको लगाने चाहिए। जैसे दूध हुआ, माखन मिश्री हुआ, दूध हुआ, जैसे मतलब जो सात्विक भोगों में आते हैं वो वाले। चावल छोड़ के, चावल नहीं आपको खाने हैं। और इस दिन विधि विधान से पूजा पाठ करनी चाहिए और जितना हो सके वाद विवाद से बचें। आप शब्द बोलने से बचें या किसी प्रकार आप अपनी वाणी को मीठा रखें, अपनी वाणी को शुद्ध करें। अगर आपके मुंह से उच्चारण निकले तो नारायण नारायण हरि बोल, नारायण हरे कृष्ण ऐसा ही उच्चारण निकले। किसी तरह की गाली गलोच, किसी तरह का वाद विवाद, आप क्या कहते हैं उसको, निंदा करना, किसी की अपवाद करना, इन सब चीज़ों से आप बचें। जितना हो सके भगवान का भजन करें, जितना हो सके पूजा पाठ करें, गंगा जल से शालिग्राम का स्नान कराएं और उनको पीले फूल उनके ऊपर चढ़ाएं, आप पीले ही उनके ऊपर चंदन लगाएं।
तो ये सारी चीज़ें आपको करनी आवश्यक है, तभी आपके पितरों को मोक्ष मिलेगा। और पितरों को मोक्ष मिलेगा तो पितर आपके प्रसन्न होंगे तो आपको आशीष और आशीर्वाद देके जाएंगे, आपके सारे बिगड़े हुए काम बनेंगे। तो इंदिरा एकादशी वाले दिन आप अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप कम से कम उसकी कथा का पाठ करें, जो इंदिरा एकादशी की कथा है उस कथा का पाठ करें। और संध्या टाइम आप घर में जोत दीप नवेद भगवान को चढ़ाएं, और घर के मुख्य द्वार पे भी आप एक दिया जला के रखें। मुख्य द्वार पे दिया रखना भी बहुत आवश्यक होता है कि घर के बाहर भी प्रकाश करें। आप सब लोग जानते हैं हमारे हिंदू धर्म में जोत का और प्रकाश का क्या महत्व है। जोत इतनी पवित्र होती, जोत का मतलब यही होता है कि भगवान को आपने विराजमान कर लिया, भगवान को आपने आमंत्रित कर लिया। तो ज्योत स्वरूप भगवान को आप आमंत्रित करें। और सबसे पहले आप घर के जो आपकी दहलीज होती, मुख्य दहलीज जो जैसे घर के बाहर जहाँ से आपका घर स्टार्ट होता है, सबसे पहले वहाँ साफ़ सफाई करें, वहाँ पे एकदम अच्छा झाड़ू पोछा करके उसको स्वच्छ करें। धूप नवेद जो होता है वो घर के दरवाजे पे भी लगाएं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि कोई भी शुभ चीज़ें जब आती हैं, शुभ वाइब्रेशन आती हैं, खुशियाँ आती हैं तो घर के दरवाजे से ही अंदर आती हैं। तो घर के दरवाजे को बिल्कुल स्वच्छ रखें, साफ़ सुथरा रखें, और वहाँ संध्या के टाइम जरूर एक दीप जलाएं और अपने पितरों को भी प्रार्थना करें कि हे पितृदेव, आप हमारे यहाँ आए हैं तो आप खुशी खुशी अपने लोक को जाएं, और भगवान को प्रार्थना करें कि हे नारायण, हे प्रभु, हे हरि, आप हमारे पितरों को मोक्ष प्रदान करें। अगर हमारी पूजा पाठ में कोई कमी रह गई है तो हमें क्षमा करें, ऐसी याचना करें भगवान से। भगवान तो अति भोले हैं, वो अपने भक्तों की सुनते हैं। कहते हैं ना, चींटी के पग घुंघरू बाजे तो भी साहिब सुनता है। तो भगवान तो इतने भोले हैं। तो भगवान के अलग अलग रूप हैं। अगर आपके घर में शालिग्राम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लड्डू गोपाल जी होंगे, लड्डू गोपाल जी की सेवा करें, क्योंकि वही नारायण है, वही कृष्ण है, तो वही राम है। अगर आपके घर में राम भगवान है तो उनकी सेवा करें, उनकी पूजा करें। शालिग्राम नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको शालिग्राम नहीं तो आप शालिग्राम ढूंढने जाएंगे। अगर है तो सबसे बढ़िया आप शालिग्राम जी की पूजा करें, उनको नवेद चढ़ाएं, धूप दीपित करें, फल चढ़ाएं, भोग चढ़ाएं, उनको गंगा जल से स्नान कराएं। अगर आपके घर में शालिग्राम नहीं है तो कोई बात नहीं, लड्डू गोपाल जी तो हर घर में होते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को सुबह प्रातःकाल उठिए, प्रातःकाल उठते लड्डू गोपाल जी को स्नान कराइए। हाँ, लड्डू गोपाल हो तो उनको गंगा जल से स्नान ना कराएं। इस विषय में भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि लड्डू गोपाल जी को गंगा जल से क्यों स्नान नहीं करवाया जाता। लड्डू गोपाल है तो उनको आप यमुना जल है तो उससे स्नान कराएं, नहीं तो आप जो पंचामृत होता है उससे स्नान कराएं। तो पंचामृत से स्नान कराएं, उसके बाद उनको स्वच्छ कपड़े धारण कराएं, उनका श्रृंगार करें, श्रृंगार करके वही सब जो पीले फूल हैं, भोग हैं, सारे उनको लगाएं। और उनके आगे भी ये प्रार्थना करें, हे नारायण, हे हरि, हे पालन करता, आप हमारी पूजा से, सेवा से अगर आप प्रसन्न हैं तो हमारे पितरों को मोक्ष दें, हमारे पितरों को आप अपने लोक में स्थान दें। तो इस भाव से इंदिरा एकादशी का जो व्रत है किया जाता है। और जितना हो सके कोशिश करें चावलों के आसपास भी ना जाएं, चावलों को आप ना ग्रहण करें। मांस मछली, ये जो जितने भी बुरे काम होते हैं, मदिरा पीना, मांस खाना, मछली खाना, तामसिक भोग खाना, जुआ खेलना, पर स्त्री पर पुरुष से संबंध बनाना, ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे भगवान रुष्ट होते हैं, जिससे भगवान नाराज होते हैं। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही ये इंदिरा एकादशी है, पितरों का मोक्ष करने के लिए इंदिरा एकादशी है। तो आई होप आपकी जो ये जिज्ञासा होगी उसका उत्तर आपको मिल गया होगा कि इंदिरा एकादशी का व्रत कैसे करें या क्या करें, इंदिरा एकादशी पे क्या खाएं क्या ना खाएं। अगर खाने का है तो फिर आप फल खाएं, अगर आपने व्रत रखा है तो आप फलाहार रहें, आप फल खाएं, दूध पिए, दही खाएं, लस्सी खाएं, लस्सी पिएं, तो आप फलाहार रहें। अगर आपने व्रत किया है तो शाम को भगवान की पूजा, संध्या समय भगवान की पूजा करें, पाठ करें, जितना हो सके भागवत का पाठ करें, रामायण का पाठ करें। जिस तरह भी आप अपने राम भगवान को मानते हैं, कृष्ण भगवान को मानते हैं, नारायण को मानते हैं, तो वही राम है, वही कृष्ण है, कोई भेद नहीं है। शालिग्राम भी भगवान है और नारायण ही कृष्ण है, नारायण ही राम है, नारायण ही शालिग्राम है। तो इनमें से किसी की भी आप सेवा करें, भगवान को पूजा पाठ करें, नैवेद्य चढ़ाएं और भगवान के चरणों में प्रार्थना करें कि हे ठाकुर आप प्रसन्न हो जाएं, हे प्रभु आप प्रसन्न हो जाएं और हमारी सेवा को आप स्वीकार करें। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि इंदिरा एकादशी में क्या विशेष रहता है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और इस व्रत का पालन कैसे करना चाहिए। अगर आपकी कोई और भी जिज्ञासा हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें नीचे लिखें। हम जितनी हम नॉलेज रखते हैं, जितना हमें ज्ञान है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको
इसका उत्तर देंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।